नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए। आगामी 2024 जो एसआई उप निरीक्षक दरोगा की परीक्षा होने वाली है, उसमें से हमने 100 नंबरों की हिंदी हम कर रहे हैं। कितना? 100 नंबरों की हिंदी कर रहे हैं, जिसमें कितने 5 भाग हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। आज भाग हमारा 6 है, 5 भाग हमारे कंप्लीट हुए, जिसमें हमारा अंतिम भाग क्या था, हमने पढ़ा था किसके बारे में, विराम चिन्हों के बारे में। कितने होते हैं? 20 बताया था। विराम का अर्थ क्या होता था? ठहराव बताया था। ठीक है, कि किसके द्वारा विराम चिन्हों को लाया गया बताया था, किशोरीदास वाजपेयी द्वारा। ठीक है, और देखो कौन से विराम चिन्ह को छोड़ के सारे अंग्रेजी से लिए गए थे, तो पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम को अंग्रेजी से नहीं लिया था, बाकी सारे आपके अंग्रेजी से लिए गए थे। ठीक है, तो ये किसने कहा ऐसा, वो सभी हमने पिछले वीडियो में परिचर्चा की है, और उससे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने लगाए थे। तो आज हम परिचर्चा किसके बारे में करेंगे? शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना के बारे में। 3 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। शब्द रचना पहला, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा वाक्य रचना के आधार पर शब्दों के बारे में जानेंगे। ठीक है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं मैं हर बार बताते आता हूं कि 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे सार्थक शब्द में मैंने क्या बताया था, कमल बताया था। कमल क्या है? एक सार्थक शब्द है। ठीक है, अगर आप कमल को उल्टा लिख दें, ठीक है, क्या लिख दें, लमक लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। लमक का कोई अर्थ हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो लमक क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। तो जुड़िए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए, चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बेस बनाएंगे आज आपका। ठीक है, शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना में आपका क्या बनाएंगे, बेस तैयार करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है कि अक्षर किसे कहते हैं। ठीक है, आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अक्षर किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज इसकी परिभाषा, एक उचित परिभाषा क्या होना चाहिए, एक अर्थ क्या होना चाहिए, क्या परिभाषा, क्या इसका तात्पर्य होना चाहिए, उसे हम जान लेंगे। ठीक है, देखो क्या होगा अक्षर, कि वह ध्वनि या ध्वनि समूह, ठीक है, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। ठीक है, अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, एक सांस में हो रहा है। ठीक है, देखो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है नहीं, एक ही सांस में इसका उच्चारण हो रहा है। ठीक है, एक ही सांस या प्रयत्न में इसका क्या हो जा रहा है, उच्चारण हो रहा है, तो अक्षर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो शब्द क्या होता है, अक्षर के बाद आता है शब्द। ठीक है, तो शब्द क्या होता है, शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक वर्णों की स्वतंत्र ध्वनि होगी। ठीक है, या तो एक होगा या एक से अधिक क्या होंगे, वर्ण उसमें जुड़े होंगे। उनकी कैसी ध्वनि होगी, उनकी सार्थक ध्वनि होगी। ठीक है, और एक क्या करेंगे, निश्चित अर्थ को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। कमल हो गया, राम हो गया, सीता हो गया, माता पिता हो गया, बालक हो गया, गुरु हो गया, शिष्य हो गया, बिहेवियर हो गया, एजुकेशन हो गया, उपकार हो गया, क्लासेस हो गया। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। देखो, जो शब्द एक अर्थ विशेष वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाए, जैसे कुर्सी हो गया, फूल आदि क्या होंगे, ये आपके किस में आ जाएंगे, रूढ़ में आ जाएंगे। ठीक है, कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पांव वाली वह चीज जिस पर बैठा जाता है, घुमाई जा सकती है, अपने सुविधा के अनुसार क्या कहलाते हैं, उसे कुर्सी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला राम बोला, तो आपके मस्तिष्क में स्कीमा बन गया है। ठीक है, स्कीमा जीन पियाजे का आपको थ्योरीज में पता है, स्कीमा। ठीक है, कुर्सी बोलते ही आपके मस्तिष्क में 4 पांव वाले कुर्सी का निर्माण हो जा रहा है, और आप के सामने कुर्सी ना हो तो आप अपने मस्तिष्क को कुर्सी को पहचान पा रहे हो। ठीक है, तो क्या कर रहे हो, टेबल बोलेंगे तो आप पहचान पा रहे हो, आम बोलेंगे तो आपके मस्तिष्क में आम की क्या बन गई है, छवि बन गई है। ठीक है, तो ये क्या इसका उदाहरण है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कुर्सी, टेबल, आम हो गया। ठीक है, आम बोलते ही आपके मन में आम का चित्र बन गया है। ठीक है, वो किसी विशेष अर्थ को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है यौगिक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जो 2 या 2 अधिक शब्दों के योग से बने हो, उन्हें क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम धन आले बराबर क्या, हिमालय हो गया। प्रधान धन मंत्री बराबर क्या हो गया, प्रधानमंत्री। क्या बोल रहा है
कि वे शब्द जो दो या दो अधिक शब्दों के योग से बनने हो उन्हें क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। हिम धन आलय हिमालय, प्रधान धन मंत्री प्रधानमंत्री, ठीक है। तीसरा एक उदाहरण मुझे बता दीजिए, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, देखो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जानते हैं योग रूढ़ शब्द के बारे में, ठीक है। जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हों, ठीक है, परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हो, ठीक है। शब्द कैसे होगा, दो शब्दों के मेल से तो बना होगा लेकिन कोई तीसरा अर्थ उससे पैदा होगा, ठीक है। चारपाई, ठीक है, अर्थात चार पांव वाला, ठीक है। यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है न कि गाय से, ठीक है। देखो चार पांव गाय के भी होते हैं लेकिन किसी क्या कर रहा है, तीसरे अर्थ का वो बोध करा रहा है। चारपाई का अर्थ क्या है, खाट से है, ठीक है। गाय चारपाई बोल के हम गाय का चित्र हमारे मस्तिष्क में नहीं आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गाय अलग होती है, ठीक है। तो जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हों परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हों, ठीक है। चारपाई अर्थात चार पाई वाला, जिसके यहाँ चारपाई का अर्थ खाट है न कि गाय है, ठीक है। कुर्सी आदि से इन प्रकार शब्दों के योग से बने हुए को क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, देखो किसे बोलते हैं समास रूढ़, देखो समासिक शब्दों में से भी कुछ शब्द अर्थ रूढ़ हो गए हैं, ठीक है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या बोला है, जो समासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया हो उन्हें क्या बोलेंगे, समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, ठीक है, का अर्थ क्या होता है, दशमुख वाला, ठीक है। यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है, दशानन, ठीक है। आपको हम दशानन नहीं बोल सकते, दस है आनंद, दस है सिर जिसके, ठीक है। दशमुख वाला रावण के लिए ही क्या हो रहा है, प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर हो गया, नीलकंठ हो गया, षडानन हो गया, पंचानन आदि शब्द समास रूढ़ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समझ गए हो इधर तक आप क्या क्या शब्दों के बारे में, अक्षर के बारे में, यौगिक शब्द हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया, समास रूढ़ शब्द हो गया, और ये आप इतना आप समझ गए हैं। अब जानते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। मैंने बताया था तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् मतलब उसके, सम मतलब किसके, संस्कृत के समान, ठीक है। जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया हो उन्हें क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द कहते हैं। तत् मतलब क्या होता है, उसके, सम मतलब समान होना। जैसे जो शब्द संस्कृत से ही सीधे उठाए हैं आज भी उसी रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। भूमि हो गया, प्रथम हो गया, राष्ट्र हो गया, ये क्या है, तत्सम। तत् मतलब क्या होता है, उसके, सम मतलब समान, किसके, संस्कृत के समान, सम मतलब संस्कृत के समान, ठीक है। तत्सम के बाद आपका आता है तद्भव, क्या आता है, तद्भव आता है, ठीक है। देखो तद्भव किसे कहते हैं, देखो संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। संस्कृत से आए थे लेकिन उनका अर्थ आज क्या हो गया है, धीरे धीरे उनके अर्थ में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया, उन्हें क्या बोलेंगे, तद्भव कहेंगे, ठीक है। अर्थात जिन हिंदी वर्णों की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया जाए, जिन्हें क्या, जिन वर्णों को हिंदी के प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया जाए उन्हें क्या बोलेंगे, तद्भव कहेंगे। जैसे काम हो गया, बरस हो गया, माँ हो गया आदि, ठीक है। उसके बाद आपके क्या आते हैं, आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार किए गए हैं, ठीक है। कैंची हो गया, बटन हो गया, तोप हो गया, कागज हो गया आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों लिए गए हैं जैसे कागज, ऑफिस आदि, ठीक है। कुछ को हिंदी के प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है जैसे जमीन, त्रासदी आदि। ये किसके अंतर्गत आते हैं, आगत या विदेशी शब्द इन्हें कहते हैं। क्या बोल रहा है, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि, और कुछ वही रूप में है कागज, ऑफिस, ठीक है। और कुछ उसी रूप में जिन्हें हिंदी प्रकृति के अनुसार ढाल लिया गया हो, जमीन, त्रासदी आदि, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आगत शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगत शब्दों के बारे में हमने जान लिया है। अब परिचर्चा करेंगे देशी शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे आगत विदेशी बोला वैसे देशी शब्द जानेंगे। तो अब जान लेते हैं देशी शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे ढूंढना हो गया, खाट हो गया आदि। ये क्या है, मेहरालू, मनसेदू, ठीक है, थरिया, भतार, ठीक है, देशी शब्द, ठीक है। क्या है कि स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आई क्षेत्रीय शब्द मेहरारू, मनसेदू, लोटा, थरिया, पतार, ढूंढना, खाट आदि क्या है, देसी शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो मैंने अपने हैंड राइटिंग नोट्स से बताए थे वहाँ अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, ठीक है। ये चीज़ें सब बताई हुई हैं, अब आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आपके लिए संकर शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को क्या बोलेंगे, संकर कहलाते हैं। जैसे
जैसे रेल प्लस गाड़ी, ठीक है, रेल क्या है, हिंदी का है या अंग्रेजी का है, तो रेल आपका अंग्रेजी का है, गाड़ी आपका क्या है, हिंदी का है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, संकर, दो भाषाओं से मिलकर बने हो, दो भाषाओं, एक आपको इंग्लिश दिख रहा है रेल, और गाड़ी आपका हिंदी है, तो मिलकर क्या बन गया, रेलगाड़ी। लौह पथगामिनी, हिंदी में क्या बोलते हैं रेलगाड़ी को, बताना मुझे, रेलगाड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जांच करता, ठीक है, जांच हिंदी का है, करता क्या है, संस्कृत का शब्द है। तो संकर शब्द समझना आसान हो गया कि दो शब्दों से मिलकर बने हो, अलग अलग हैं, दो शब्द अलग है, या तो अंग्रेजी हिंदी है, या अंग्रेजी संस्कृत है, या अंग्रेजी मलयालम है, अंग्रेजी तमिल है। तो दो शब्द, जैसे आपको मैंने बताया अंग्रेजी का शब्द रेल है, गाड़ी हिंदी का है, तो मिलकर क्या बन गया, रेलगाड़ी बन गया, ठीक है। जांच हिंदी का है, कर्ता किसका है, संस्कृत का है, तो क्या बन गया, जांचकर्ता बन गया, ठीक है। अब देखो आगे चर्चा पर परिचर्चा कर लेते हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेदों के बारे में जान लेते हैं। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद हैं। शब्द के कितने निम्नलिखित 8 भेद हैं। उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक 4 विकारी शब्द, एक 4 अविकारी शब्द, ठीक है। चारों को विकारी शब्द के अंतर्गत रख सकते हैं और चारों को अविकारी शब्द के अंतर्गत रख सकते हैं। 4 शब्द विकारी कौन कौन से, संज्ञा, ठीक है, विकारी शब्द में सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। देखो क्या बोला, जो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद मैंने कितने बताए, 8 प्रकार के हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। 4 हम विकारी शब्द, 4 हम अविकारी शब्द। विकारी में क्या क्या आ जाएगा, संज्ञा आ जाएगा, ठीक है, सर्वनाम आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा, क्रिया आ जाएगा, ठीक है। अविकारी में क्या आएगा, समुच्चय बोधक आ जाएगा, क्रिया विशेषण आ जाएगा, संबंध बोधक आ जाएगा और विस्मयादि बोधक आदि आ जाएंगे, ठीक है। इतना आप समझ गए हैं। 4 शब्द आपके विकारी हो गए, 4 आपके अविकारी हो गए, ठीक है। अब क्या शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय हैं कुछ, जैसे उपसर्ग की परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ की में विशेषता ला देते हैं, ठीक है। शब्द के आरंभ में लगते हैं, क्या बताया, उपसर्ग, कि जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे पराक्रम, ठीक है, परा आगे से लगा, जो परा है ये क्या है, उपसर्ग है। पराजय, ठीक है, परा क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। पराभव क्या है, परा उपसर्ग है। पराधीन, परा क्या है आपका, उपसर्ग है। पराभूत क्या है आपका, परा, पराभूत में कौन सा उपसर्ग है, तो परा आपका, ठीक है। तो पराभूत, पराधीन, पराभव, पराजय, पराक्रम, ठीक है। जो शब्द क्या किसी शब्द के आगे लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। उपसर्ग के कार्य शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, ठीक है। शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, मूल अर्थ को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, और शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। जो शब्द का मूल अर्थ है उसमें एक क्या ला देते हैं, नवीन विशेषता ला देते हैं, कौन, उपसर्ग, ठीक है। ये उपसर्ग के कार्य हैं। और उपसर्ग किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। पराक्रम, पराजय, पराभव, पराधीन और पराभूत, ठीक है। इतना समझ गए। अब प्रत्यय क्या होता है वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। क्या होते हैं प्रत्यय बताएंगे मुझे, ठीक है। अब देखो शब्द भेद एक दृष्टि में देख लेते हैं। शब्द मैंने 2 प्रकार का बताया था, एक सार्थक शब्द हो गया, एक निरर्थक शब्द हो गया। अब सार्थक शब्द कितने आधार पर, 3 आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सार्थक शब्दों को 3 भागों में हमने बांटे हैं। एक रचना के आधार पर हो गया पहला, दूसरा आपका उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और योग रूढ़ हो गया, ठीक है। अगर वहीं उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर शब्द आते हैं, किसे कहते हैं बता दिया। और अर्थ के आधार पर क्या आते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरार्थक आते हैं, ठीक है। वहीं देखो यौगिक के भी अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। यौगिक में उपसर्ग के योग से बने, प्रत्यय के योग से बने, उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बने और शब्दों के योग या समास की विधि से बने शब्द आते हैं, ठीक है। तो ये आपके सार्थक शब्द के 3 भेद बताए, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है। वहीं आपके देखो रचना के आधार पर रूढ़ हो गए, यौगिक हो गए और योग रूढ़ हो गए, ठीक है। फिर यौगिक में आपके उपसर्ग के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर, दोनों के आधार पर और शब्दों के योग समास की विधि के आधार पर, ठीक है। तत्सम मैंने उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर बताए और अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरार्थक बताए, ठीक है। ये आपके सार्थक शब्द में
बनाते हैं। और निरर्थक शब्द, देखो निरर्थक शब्द किसके आधार पर, विकार के आधार पर होते हैं। विकार कितने, दो प्रकार के मैंने बताया था। एक विकार, चार विकारी शब्द हो गए जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आ जाते हैं। और चार आपके अविकारी हो गए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी के अंतर्गत आते हैं। तो अब आपके मस्तिष्क में स्कीमा बन गया है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, कि रचना के आधार पर किसके अंतर्गत आता है, उत्पत्ति के आधार पर किसके अंतर्गत आता है, अर्थ के आधार पर किसके अंतर्गत आता है, विकार के आधार पर किसके अंतर्गत आता है, निरर्थक हो गया, विकारी अविकारी। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये टेबल है शब्द भेद एक दृष्टि में, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो टेबल की, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं उपसर्गों की संख्या के बारे में। ठीक है, देखो अति, अति अ से बने, बाहुल्य, अधिक या उस पार। ठीक है, अधि मतलब समीप के ऊपर या श्रेष्ठ होता है, अनु मतलब पीछे, साथ या समान होता है, अप मतलब क्या होता है, दूरहीनता, विरुद्ध, अधि और समीप। ठीक है, उपसर्ग है। ठीक है, औ मतलब क्या होता है, दूर हो गया, आ तक मतलब क्या होता है, तक, कम या इधर हो गया, उद मतलब होता है उद, ऊपर या उन्नति हो गया, अप मतलब निकट, सहायक, छोटा हो गया। ठीक है, दूर हो गया, दुस, द्रुस, दुस, बुरा, कठिन। ठीक है, नी मतलब नीचे या भीतर, निह मतलब निस हो गया। ठीक है, निर हो गया, बिना, बाहर या निषेध, परा मतलब पीछे, उल्टा। ठीक है, परि मतलब चारों ओर, प्र मतलब अधिक, आगे। ठीक है, प्रति मतलब और, उल्टा, विरोध, प्रतीक। ठीक है, वी का क्या होता है, बिना, अलग या विशेषता, सम मतलब पूर्ण, अच्छी तरह या सहयोग, सु मतलब अच्छा, सुंदर या सहज। ठीक है, अब देखो आगे ओ से बात कर रहे हैं, तो ओ औ मतलब मना करना, दू मतलब हीन, बुरा, नी मतलब अभाव, विशेष, निषेध। ठीक है, बिन मतलब निषेध हो गया, भर मतलब ठीक, पूरा, कु कौ से बना है, बुराहीन होगा, सु सौ से श्रेष्ठ, शांत होगा। ठीक है, देखो विशेष टिप्पणी, हिंदी में कुछ वाक्य व्याकरण लेखक क और सौ क्रमशः 90 और 10वें कु एवं विकार को अलग मानकर कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों अलग उपसर्ग नहीं माना जाता, इन दोनों को क्या अलग उपसर्ग नहीं माना जाता है। उर्दू उपसर्ग की बात करूं तो अल, अरबी मतलब निश्चित, ऐन मतलब ठीक, पूरा, कम मतलब थोड़ा, हीन, खुश मतलब अच्छा, शुभ, गैर, भिन्न, विरुद्ध, धर्म में मतलब ना, अभाव, फिर मतलब मैं, फी, अरबी, प्रति। ठीक है, बॉम अनुसार होता है, मैं या से और से लिया जाता है, बद मतलब बुरा या अशुभ होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इनके प्रकार हैं। ठीक है, आइए प्रत्यय की परिभाषा, उपसर्ग जान लिया, अब प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग जान लिया, अब प्रत्यय क्या होते हैं। देखो प्रत्यय की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, उत्पत्ति कहाँ से हुई, प्रतिधन अय बराबर क्या होता है, प्रत्यय होता है, अर्थात बाद में चलने या लगने वाला, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग शब्दों के शब्दांश के आगे लगकर अर्थ बदलते हैं, प्रत्यय क्या लगते हैं, शब्दांशों के पीछे लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे लिख, लिख शब्द में आवट लगाएंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा। लिख शब्द में पीछे से प्रत्यय क्या लगाएंगे, प्रत्यय आवट लगाएंगे तो लिखावट शब्द बनता है। ठीक है, प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं, प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। प्रत्यय का विधान धातु से होता है। ठीक है, प्रत्यय से देखो सब्जी वाला। ठीक है, सब्जी वाला, सब्जी क्या है, मूल शब्द है, इसमें हमने क्या लगा दिया, वाला क्या लगा दिया, प्रत्यय लगा लिया, तो क्या बन गया, सब्जी वाला बन गया। ठीक है, मूल शब्द हो गया सब्जी, प्रत्यय हमने लगाया वाला, बन गया ये सब्जी वाला, जिसे हम क्या बोलेंगे, अब यौगिक शब्द बोलेंगे। ठीक है, देखो एक उपसर्ग एक प्रत्यय लगने से, ठीक है, एक शब्द में प्रत्यय लगने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है, वो यौगिक शब्द बन जा रहा है। ठीक है, सब्जी मूल शब्द था, हमने इसमें क्या वाला क्या लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया, और बन क्या गया, सब्जी वाला बन गया। ठीक है, याद रखना। प्रत्यय देखो प्रत्यय के प्रकार पढ़ लेते हैं। देखो एक हो गया तद्धित प्रत्यय, एक हो गया कृत प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत क्या क्या आता है, कृतवाचक तद्धित आता है, ऊन लघुतावाचक आता है, संबंधवाचक तद्धित आता है, गणनावाचक तद्धित आता है। ठीक है, सादृश्यवाचक तद्धित हो गया, भाववाचक तद्धित हो गया, गुणवाचक तद्धित हो गया, स्थानवाचक तद्धित हो गया, स्त्रीवाचक तद्धित हो गया। ठीक है, कृतवाचक प्रत्यय में क्या आता है, कृतवाचक कृदंत हो गया, कर्मवाचक कृदंत हो गया। ठीक है, वहीं कर्मवाचक कृदंत हो गया, भाववाचक कृदंत हो गया, क्रियावाचक कृदंत हो गया, कृतवाचक कृदंतीय विशेषण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शब्द रचना अर्थ का एक छोटा सा बेस बना लेते हैं। ठीक है, देखो स्वर युक्त व्यंजन क्या है, अक्षर होता है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, इन्हें शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद बताए थे, 8 भेद बताए थे। किताबघर कैसा शब्द है, किताबघर क्या है, संकर शब्द है, संकर शब्द किसे कहते हैं बताया था। तहसीलदार कैसा शब्द है, तहसीलदार भी संकर शब्द है। खन खन कैसा शब्द है, तो कैसा है, ध्वन्यात्मक शब्द है खन खन आपका। ठीक है, वहीं देखो आगे पूछेगा रिक्शा संबंधित है, जापानी भाषा का संबंध है, रिक्शा जापानी भाषा। ठीक है, बेग
बेगम, दरोगा व चाकू संबंधित है। ठीक है, दरोगा पूछ लेगा आपसे, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, दरोगा पूछ लेगा, याद कर लेना। बेगम पूछेगा आपसे, याद कर लेना। चाकू पूछेगा तो ये तुर्की शब्द हैं। ठीक है, हिमालय कैसा शब्द है तो यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पंचानन व रावण कैसा शब्द है तो समासूढ़ है। ठीक है, अत्यंत निर्वाह में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है तो अति और निर है। ठीक है, अध्यक्ष 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है, अधि और उन। ठीक है, अध्यक्ष में अधि और 29 में उन आपका क्या है, क्रमशः उपसर्ग प्रयोग हुआ है। उपसर्गों की संख्या कितनी बताई थी, 3 बताई थी। और संस्कृत उपसर्ग कितने हैं, 19 बताए थे। हिंदी उपसर्ग कितने बताए थे, 10 बताए थे। उर्दू उपसर्ग कितने हैं, 19 हैं। अनु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, सुंदर, सहज और बा संबंधित है उर्दू उपसर्ग से। ठीक है, अध उपसर्ग संबंधित किससे बताया था, हिंदी उपसर्ग से बताया था। लुटेरा, ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय है। लुटेरा में क्या है, प्रत्यय, शब्दांश के अंत में लगा हुआ है। ठीक है, रा आपका क्या है, प्रत्यय है, लुटेरा। ठीक है, और ठकुराइन में आइन, ठकु में क्या लगा दिया आपने, आइन लगा दिया प्रत्यय, तो ठकुराइन बन गया। ठीक है, जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्द में कर्ता का बोध होता है वे कृतवाचक कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जिसमें समता का बोध हो वे सादृश्य तद्धित उपसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय और रचनात्मक प्रत्यय। ठीक है, बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा ये कैसे तद्धित हैं, ये भाववाचक तद्धित हैं। ठीक है, मानव, दानव, यादव ये क्या हैं बताओ मुझे, अपत्यवाचक एवं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है, पढ़ने वाला, दिखने वाला, लड़ाका ये कृत्यवाचक प्रत्यय हैं। सुनार, लुहार, कहार, चमार, मसालची ये कृतवाचक प्रत्यय हैं। ठीक है, मिलनसार, चालबाज और क्या, मेजपोश में क्रमशः प्रत्यय हैं। सार, बाज, पोष। ठीक है, प्रत्यय पूछेगा, अंत में लग रहा है। ठीक है, मिलनसार में, ठीक है, मिलन के अंत में सार लगा, अर्थ में भिन्न ला गया, मिलनसार हो। ठीक है, तो सार क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, देखो पोष लेकर चालबाज में प्रत्यय कौन सा लगा है तो बाज, इसमें क्या लगा, प्रत्यय लगा है। मेज पोष में आपका पोष क्या है, प्रत्यय लगा है। ठीक है, शब्दांश के अंत में लग के उनके अर्थ को बदल रहे हैं। ठीक है, अर्थानुसार वाक्य हैं कितने हैं, 8 बताए थे। ठीक है, जिस वाक्य में किसी बात का होना या पाया जाए उसे क्या बोलेंगे, विधानार्थक वाक्य बोलेंगे। जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नार्थक वाक्य बोलेंगे। जिस वाक्य में संकेत या बोध हो उसे क्या बोलेंगे, संकेतार्थक वाक्य बोलेंगे। ठीक है, वाह क्या सुंदर दृश्य है, यह कैसा वाक्य है। ठीक है, ये क्या है, विस्मयादिबोधक, आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, वाह ये क्या है, विस्मयादिबोधक है, पूछ लेगा। ठीक है, वाक्यों से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए, वाक्य के प्रमुख खंड हैं, 2 उद्देश्य और विधेय होते हैं। ठीक है, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। ठीक है, रचनानुसार वाक्य के भेद कितने हैं, 3 होते हैं। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, पूरा एक लेक्चर समझाऊंगा कि शब्दों को साधारण वाक्य किसमें साधारण है, किसमें संयुक्त है, किसमें मिश्रित है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि वहां से आपके 1-2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए, पूजा गाना गा रही है, यह कैसा वाक्य है तो पूजा गाना गा रही है। ठीक है, मनोज पढ़ा रहा है, कैसे वाक्य है, ये साधारण वाक्य है। ठीक है, पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, यह कैसा वाक्य है तो ये संयुक्त है। देखो पूजा पहले पढ़ रही है खुद, फिर कोचिंग भी पढ़ा रही है, ये क्या है, संयुक्त है, मिलकर बन गया ना। पहले क्या पूछा था, पूजा गाना गा रही है, यह कैसा है, साधारण है। दूसरा पूजा क्या पूछ लिया, पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, ये कैसा शब्द है तो ये कैसा हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ठीक है, ये शब्द, अर्थ, वाक्य रचना के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लिए हैं। अब शब्द, रचना, अर्थ, वाक्य रचना का कल आपके लिए एमसीक्यूज लगाएंगे। ठीक है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लगाएंगे। पूछेंगे कि सदाचार में उपसर्ग है तो सदाचार में उपसर्ग प्रश्न की क्या शब्दांश के आगे लग के उसके अर्थ को बदलता है, सदा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सत, इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस 1998 में पूछा गया है। ठीक है, अतियुक्ति में उपसर्ग है तो ऑप्शन सी अति है। ठीक है, तो कब पूछा गया है, वही यूपी पीसीएस मेंस में पूछा है 1999 में। ठीक है, क्या अतियुक्ति में उपसर्ग है, आगे लगे शब्दांश के आगे उपसर्ग, शब्दांश के पीछे प्रत्यय। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, कल चर्चा परिचर्चा करेंगे। पूरे कितने 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाएंगे कि आप कितना समझ चुके हैं, आपके मस्तिष्क में शब्द, अर्थ, वाक्य के बारे में कितना नॉलेज आप समझे हैं, कितना आप अब प्रश्नों को सुलझा पा रहे हो, बना पा रहे हैं। तो कल की वीडियो में आप पहले इसे देखना, तब उसमें जुड़ना, तभी आपको समझ
समझ में आएगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में संलग्न हो सकते हो और उन तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करो जिन पे क्या संसाधनों के अभाव है। हमारा उद्देश्य ही उन तक निःशुल्क पहुंचना और निःशुल्क नोट्स प्रोवाइड कराना है, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, PDF आपको वहां प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच।